गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.1 में करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। कल हमने किया था योज्य प्रतिलोम। तो आपने देखा होगा कि योज्य प्रतिलोम में हमें जो उत्तर है वो 0 बनाना था। और अब गुणात्मक प्रतिलोम है तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम को इस प्रकार से समझिए कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या से गुणा करें तो परिणाम 1 मिलता है। तो इसका मतलब है कि इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में हमें आंसर 1 बनाना होता है। यानी जैसे उदाहरण है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 5 को कितने से गुणा करें कि उत्तर 1 आए। तो 5 गुणा 1/5, तो ये हो जाएगा 5/5 यानी कि 1। तो इस प्रकार से जो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा 1/5। तो आपको इस प्रकार से समझना है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में अंतर। योज्य प्रतिलोम में हम हमेशा संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ते हैं जिससे उत्तर हमें मिलता है 0। और योज्य प्रतिलोम में हम संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम में हम संख्या में ऐसी संख्या का गुणा करते हैं जिससे हमें उत्तर मिलता है 1। तो इसी में टॉपिक में हम शुरू करते हैं चौथा प्रश्न। तो देखिए, चौथा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला है ऋण 13 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ऋण 13 का गुणात्मक प्रतिलोम, ऋण 13 को कितने से गुणा करें कि उत्तर 1 आए। तो वो हो जाता है, यानी कि ऋण को गुणा करना पड़ेगा ऋण से। आपने सेवंत में पढ़ा है, जब समान चिन्ह गुणा होते हैं तो धन चिन्ह आता है। तो ऋण को ऋण से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे 5 को का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 है तो 13 का 1/13 हो जाएगा, यानी कि उसी संख्या से भाग देंगे ना फिर उसमें। तो ये हो जाएगा ऋण 13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर ऋण 1/13। जब आप इसे कोशिश करेंगे करने की तो आपको आसान लगेगा। ऋण 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, ऋण 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए, ऋण 13/19 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा, ऋण को ऋण से गुणा करना पड़ेगा। तो ऋण गुणा ऋण धन होगा, तो एक तो ऋण चिन्ह वाली संख्या आएगी। और 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम इसका ठीक उल्टा हो जाएगा 19/13। तो ये हो जाएगा ऋण 19/13। ऐसे ही ऋण 5/8 गुणा ऋण 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब देखिए, अभी तक तो हमारे पास सिंगल नंबर थे, अब हमारे पास ये 2 गुणा हो रहे हैं आपस में और इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो पहले हम इन दोनों को सरल करेंगे। तो देखिए कैसे सरल करेंगे, ऋण 5/8 गुणा ऋण 3/7। तो ये होता है ऋण ऋण गुणा होके धन हो जाता है। 5 3 15 और 8 7 56। तो ये हो गया 15/56। अब हमें निकालना है 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 56/15 है। यानी कि संख्या का जो अपोजिट होता है प्रतिलोम, जिसे प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। तो जैसे 5 का 1/5, 4 का 1/4, 1 का 1/1। और इसके साथ साथ हमें चिन्ह का ध्यान रखना है। ऋणात्मक चिन्ह का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक चिन्ह ही होगा। जैसे ऋण 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा ऋण 1/2, ऋण 8 का ऋण 1/8। तो इस प्रकार से हम गुणात्मक प्रतिलोम को समझेंगे। इसके बाद हमारे पास 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखिए। तो देखिए, हमारे पास ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा प्रश्न है, हमें इसी में समझना है। तो पहला प्रश्न है, जैसे ऋण 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा ऋण 4/5 बराबर ऋण 4/5। ये प्रश्न है। ध्यान से देखिए, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया और फिर दूसरी संख्या को पहले लिख के फिर पहली संख्या को बाद में लिख के फिर गुणा किया, तो उत्तर तो एक ही आएगा ना। जैसे आप लिखते हैं 2 गुणा 3 तो 6 होता है, और 3 गुणा 2 भी लिखेंगे तो भी तो 6 होगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। ऋण 4/5 को 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 4/5 आएगा, और 1 को ऋण 4/5 से गुणा करेंगे तब भी ऋण 4/5 आएगा। तो अगर हम पहली संख्या को a माने, दूसरी संख्या को b माने, तो पहले हो जाएगा a गुणा b। और अगर ये दूसरी संख्या है ना, तो ये हो जाएगा b गुणा a। तो a गुणा b बराबर b गुणा a। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो 2 ये अंक हैं, अगर हम इन दोनों को अंक माने तो सिर्फ अंकों का क्या हो रहा है, क्रम बदल रहा है। क्रम का मतलब होता है पहले दूसरा, दूसरा पहला। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता।
तो यह गुणन का क्रम विनिमयता नियम है। गुणन का क्रम विनिमयता नियम आपको ये समझना है सिर्फ। क्रम विनिमयता नियम कब होता है? जब अंकों का क्रम बदलता है। इसी में दूसरा देखिए, दूसरा नहीं, मैं तीसरा फिर करती हूँ इसका। तीसरा देखिए, ऋण 19/29 गुणा के 29/19। अब आप ध्यान से देखिए, इसका उत्तर है 1 बना रखा है। हमने सिर्फ नियम लिखना है, हमें इसे हल कुछ नहीं करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि x गुणा 1/x बराबर 1 के रूप में है, यानी कि जब हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऋण 19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर कोई हमें पूछेगा तो हम ठीक उल्टा बता देंगे। ऋण हम बोलेंगे ऋण 29/19 या 29/19, ये होगा। तो यह गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। ये गुणात्मक प्रतिलोम है, सीधा सीधा लिख रखा है और उत्तर 1 बना रखा है। तो हमने सिर्फ नियम लिखना था कि किस नियम से है। तो जैसे अब आपके लिए होमवर्क में चौथा प्रश्न है, अपने गुणात्मक प्रतिलोम लिखने हैं 1/5 का, ऋण 1 गुणा ऋण 2/5 का। तो 1/5 का तो आप आसानी से लिख लेंगे। अब ये वाला जो होगा आप इसे हल करेंगे, जैसे मैंने दूसरा वाला हल किया है ना, यहाँ पे ये वाला जैसे मैंने हल किया है ऐसे ही आपको भी वो वाला हल करना है, ठीक है। और ये है ऋण 1 का आप लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि किसी संख्या के चिन्ह का भी आपने ध्यान देना है। इसके बाद 5वें का दूसरा पार्ट आपके लिए भी होमवर्क है। ये देखिए, ऋण 13/17 गुणा गए ऋण 2/7 और ऋण 2/7 गुणा गए ऋण 13/17। ये जो है ये गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। तो आप देखिए, ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7 है और फिर ऋण 2/7 गुणा ऋण 13/17 है। ऐसा ही प्रश्न हमने पहले किया है। तो हमारे पास अभी तक 2 ही नियम हैं गुणधर्म के, गुणन के। एक मैंने आपको समझाया था क्रम विनिमयता नियम और एक है गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपको जो सही लगता है आप वो करेंगे और फिर मुझे बताएंगे।